ब्रह्म और माया और जीव, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नम नम नम। तो जीव और ब्रह्म का संबंध है सहज संगाति। ब्रह्म जीव एवं सहज संगाति। तो ये दोनों सहज में ही संगाति है और ईश्वर के अंश है। जीव जो है ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अब पर्दा काय का है? ब्रह्म माया फिर जीव। तो बीच में माया रूपी दीवाल खड़ी है। माया रूपी दीवाल खड़ी है। तो उस जीव को उस ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहा माया के कारण, क्योंकि बीच में वो दीवाल खड़ी है। दीवाल का ही खड़ी है, माया की। तो अब जो दिख रहा है वो कहलाया कि दीवाल दिख रही है, ईश्वर नहीं दिख रहा। तो दीवाल दिखने के कारण से दीवाल पे ही कुर्बान है जीव। दीवाल का ही भक्त हो गया। दीवाल यानी माया, क्योंकि उस ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन संग जो है अंश माया का अंश नहीं है जीव। जीव जो है ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो सगा किसका कहलाया? ईश्वर का सगा कहलाया, ईश्वर का अंश कहलाएगा। ईश्वर का अंश है तो माया का अंश नहीं है। ठीक। तो अपन किसको मान बैठे? अपना सगा माया को। उस दीवाल को अपन ने अपने सगा मान लिया। तो अब ईश्वर के कैसे दर्शन होंगे? जैसे दीवाल के स्तर पर माँ बैठी है और दीवाल के स्तर पे उसका बच्चा बैठा है। ठीक है। तो बच्चा किसका सगा है? माँ का। और माँ किसकी सगी है? बच्चा की। और बीच में दीवाल खड़ी है। ठीक। तो अब माँ को कब याद आएगा? जब बच्चा चिल्लाएगा। तो दीवाल के जो स्तर पे उसकी माँ बैठी है, जब बच्चा रोएगा दूसरे कमरा में, बीच में दीवाल है, तो माँ उठ के दौड़ेगी। दौड़ेगी कि नहीं? बोलो। क्योंकि आवाज आएगी, अरे बच्चा रो रहा है। तो इसी प्रकार से जो अपन कीर्तन कर रहे हैं, तो जो भगवान तक आवाज जा रही है। ठीक है। तो जीव नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि जीव छोटा है। माँ ही दौड़ी दौड़ी आती है और बच्चा को गोद में लेकर उससे लाड़ लड़ाती है, उसको दूध पिलाती है। तो जो बीच में जो माया है, वो अपने कीर्तन करे से, उच्च स्वर से करे से, तो वह जो बच्चा चिल्लाता है, तो माँ को आवाज याद आती कि बच्चा भूखा है, बच्चा चिल्ला रहा है। तो माँ दौड़ती है उसको उठाने के लिए। इसी प्रकार से जो अपन कीर्तन कर रहे हैं, तो ये आवाज कहाँ जा रही है? माँ रूपी ईश्वर तक, माँ रूपी ब्रह्म तक, माँ रूपी भगवान तक ये आवाज जा रही है। ठीक। तो भगवान और ये भी एहसास हो जाता है कि नहीं, भगवान हमारे लिए पल पल पर रक्षा कर रहे हैं। भगवान हमारे लिए गोदी में लिए हुए हैं। भगवान हमारी चारों तरफ से सुरक्षा कर रहे हैं। और देखो, नाम का ऐसा प्रभाव है कि उसका कोई जो आदमी बोलता है क्या राम नाम से ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, तो जपता है नहीं है और प्रमाण मांगता है। जैसे कोई हिंदी का विषय है या इंग्लिश का विषय है,
जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है। कर सकता है? जब वो पढ़ लेगा तब उस पर टिप्पणी कर सकता है वो। ऐसे ही जब तुम राम नाम जपोगे तो अपने आप निर्भरता आ जाएगी, अपने आप ही विश्वास आ जाएगा, अपने आप श्रद्धा आ जाएगी, अपने आप ही समर्पणता आ जाएगी। लेकिन आएगी जब आप निरंतर शुरू कर देंगे नाम लेना, तो अपने आप ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। लेकिन जैसे किसी ने कहा जलेबी मीठी होती है, रसगुल्ला मीठा होता है, तो जब वो खाएगा जब इसका अनुभव होगा। इसी प्रकार से जब आप नाम लेते रहेंगे तो अपने आप ही देखो, जो आदमी के अंदर भाव या विश्वास नहीं है वो विश्वास भी जागृत हो जाएगा, अपने आप उसका प्रभाव दिखने लगेगा। क्योंकि किसी के कहने सुनने से नहीं आता है विश्वास, वो जपेगा, भगवान का नाम लेगा तो अपने आप ही उसके अंदर विश्वास रूपी प्रकाश हो जाएगा। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय, की जय।